अब बच्चों हम देखेंगे मानवीय तंत्रिका तंत्र यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसको अंदर कैसे वर्गीकृत किया गया है, मतलब कैसे विभाजन किया जाता है। विभाजन क्यों किया जाता है बच्चों? विभाजन इसलिए किया जाता है ताकि हम उनके अलग अलग जो गुणधर्म हैं उनका अध्ययन अच्छी तरह से कर सकें। इसीलिए हम उनको बांट बांट कर पढ़ेंगे। बांट बांट कर विभाजन कर पढ़ने से क्या होता है, आसानी होती है समझने में। इसीलिए सबसे पहले देखिए 3 तरह से विभाजित किया गया है। एक पहला पोर्शन जो है तंत्रिका तंत्र का वो है मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं आगे चलकर कि क्या होता है। फिर दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र जो होता है वो सेंटर जो पोर्शन है नर्वस सिस्टम का वो है। और परिधीय बच्चों क्या होता है? परिधीय जो पेरिफेरल मतलब साइड में परिधि जिस तरह से वृत्त की परिधि किसे बोलते हैं ये आपको पता है। वृत्त की परिधि जो होती है, जो वृत्त की बाउंड्री होती है वो परिधि, उससे हम परिधि कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह से ये जो तंत्रिका तंत्र का आउटर बाउंड्री जो होती है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाती है। इसके बाद थर्ड जो है वो स्वयं निर्देशक तंत्रिका तंत्र है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इन सभी तंत्रिका तंत्र के जो अलग अलग भाग हैं, अलग अलग मध्यवर्ती, परिधीय और स्वयं निर्देशक, सभी के बारे में पढ़ेंगे। पर सबसे पहले हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक स्पेशलिटी क्या है कि ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु इन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये देखिए ये मस्तिष्क है, जो कि ये तीनों जो है ये मस्तिष्क के अलग अलग पार्ट्स है, यानी कि प्रमस्तिष्क हो गया, अनुमस्तिष्क और एक है मस्तिष्क पुच्छ। ये सारे के सारे मस्तिष्क के भाग हैं। और मेरुरज्जु, ये देखिए यहाँ पर मेरुरज्जु पीछे की ओर होता है आपके हेड में। तो ये मेरुरज्जु इन सब से मिलकर बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो हम मस्तिष्क के भिन्न भिन्न प्रकारों के बारे भिन्न भिन्न भागों के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क पुच्छ, और साथ ही साथ मेरुरज्जु पर भी हम जानकारी लेंगे।